Hello students, I am Sandeep Bhardwaj. Today we are going to take up a topic from chapter 14, Source of Energy. अब हम इसमें बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीज होती है, यानी जिससे भी हमको एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे सन यानी सूर्य से हमको सोलर एनर्जी मिलती है, इसी प्रकार वाटर से हमको हाइडल एनर्जी मिलती है और वाइंड से हमको वाइंड एनर्जी मिलती है। तो ये सभी चीज क्या है, ये इसके सोर्स हैं, एनर्जी के सोर्स हैं सभी ये इसके। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारी एनर्जी है उसके क्या क्या टाइप हैं। इसमें एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत बोलते हैं इसके एनर्जी के। कन्वेंशनल जो स्रोत होते हैं ये बहुत ही इनका उपयोग में लाना सरल होता है, और या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि इनको उपयोग में लाने के लिए नई तकनीक विकसित कर ली गई है। जैसे कि हमारा पेट्रोलियम है, कोयल है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ईटीसी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत, यानी जिनको उपयोग में लाना आसान नहीं है, यानी उपयोग में लाने के लिए जो उनका आरंभिक खर्च होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि सोर्स क्या होता है। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जिससे भी हमको एनर्जी प्राप्त होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब इसमें है एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, इसका जो सोर्स होगा वो होगा सन। इसी प्रकार वाइंड एनर्जी, इसका सोर्स रहेगा वाइंड। और हाइडल एनर्जी, इसका सोर्स रहेगा हमारा वाटर। और बायोफ्यूल्स एनर्जी है, इसका सोर्स है बायोमास। और इसका जियोथर्मल एनर्जी का रहेगा हमारा अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो हमारी हीट निकलती है जो भी है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इसका जो सोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा अर्थ। अब हम इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। किसकी बात करते हैं कि जो हमारे रिसोर्स हैं उसके कौन कौन से टाइप हैं। इसके दो टाइप होते हैं। नंबर एक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम इसमें बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीज होती है, यानी द सोर्स दैट कैन बी रीयूज्ड एंड डू नॉट एग्जॉस्ट, यानी कि वे सोर्स जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, यानी बार बार प्रयोग कर सकते हैं और वो एक कभी समाप्त, दे डू नॉट एग्जॉस्ट, और समाप्त नहीं होंगे। यानी जैसा हमारा एग्जांपल दे रखा है, एयर है, वाटर है, वाइंड, ये इसके एग्जांपल, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। अब हम आगे बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट गेट एग्जॉस्टेड over a period of time when their judicious use is not carried out, यानी कि वे सोर्स जो एक लंबे समय बाद खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और यदि उनका when their judicious use is not carried out, यदि उनका हम सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाएंगे तो एक लंबे समय अंतराल के बाद वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है न्यूक्लियर फ्यूल्स है या हमारा पेट्रोलियम है, ईटीसी, ये एक लंबे समय के बाद यदि हम इनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो ये लंबे समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब हम इसमें बात करते हैं फ्यूल्स क्या होता है। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल्स। यहाँ पे हमारी एक चीज रहेगी, यानी कि एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी ऑन बर्निंग, यानी कि जलने पर जो हमको एनर्जी प्राप्त होगी जिस चीज से, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। फ्यूल्स की स्टेट होती हैं, ये तीन प्रकार स्टेट होती है। नंबर एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों प्रकार के स्टेट में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है सॉलिड फ्यूल्स का जो एग्जांपल है कोयल, और लिक्विड फ्यूल्स का एग्जांपल है केरोसिन, और हमारा जो गैस फ्यूल है उसका एग्जांपल है एलपीजी। यानी कि एलपीजी को तो आप सभी जानते होंगे, इसको हम घरों में खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, यानी जो हमारा जो फ्यूल है, आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इट शुड बी चीप, यानी ये सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी इजिली स्टोर, और उसको इकट्ठा करना या कहीं पर रखना आसानी से हम उसको रख सकें, ऐसा होना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज होती है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है जब हम 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द इग्निशन टेम्परेचर इज एट विच द सबस्टांस कैच फायर, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर हमारा कोई भी सबस्टांस है वो आंच को कैच कर लेता है। अब पांचवा पॉइंट है इसका, ई पॉइंट, यानी कि इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, यानी कि जो हमारा आइडियल फ्यूल है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे कोई भी प्रदूषण नहीं निकले या कोई किसी प्रकार की हानिकारक गैस उससे नहीं निकले। अब हमारा एक क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रीन्यूएबल और या एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज होती है? यानी कि जो हमारे ये चीज दे रखे हैं यहाँ पे, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा रिन्यूएबल सोर्स है और कौन सा हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। यहाँ पे दे रखा है डीजल ऑयल। जो डीजल ऑयल है हमारा ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल के बाद ये समाप्त हो जाएगा। और फ्लोइंग वाटर है ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स है। जियोथर्मल एनर्जी ये भी हमारी रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि पृथ्वी से मिलती है हमको अंदर से उसके से। और हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमको पता है लिमिट में है और एक लंबे समय के बाद ये समाप्त हो जाएगी, तो इसको हम कौन से सोर्स में रहेगा? ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स में रहेगा। कोयला जो हमारा है वो भी हमारा किस में रहेगा? नॉन रिन्यूएबल सोर्स में रहेगा। थैंक यू।